वर्तमान में बिहार के 10 सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेता और इनकी पढ़ाई के बारे में जानकर आपका दिमाग भी हिल जाएगा। नंबर 10 पर आते हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी। बिहार की राजनीति में जहां कई नेताओं की पढ़ाई सीमित रह जाती है, वहां डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी एमएससी और पीएचडी की डिग्री लेकर बैठे हैं, वो भी प्योर साइंस में। मतलब जहां आमतौर पर चुनाव में समीकरणों का केमिकल लोचा बिठाया जाता है, वहां दिलीप जायसवाल जी लैब वाले असली केमिकल्स के साथ रिसर्च कर चुके हैं। वे सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि किशनगंज के प्रसिद्ध माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। राजनीति के इस समंदर में उन्होंने हमेशा अपनी पढ़ाई को एक दिशा सूचक की तरह इस्तेमाल किया है। जब वे फाइलों और विकास योजनाओं को देखते हैं तो उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण साफ झलकता है। विज्ञान के इस स्कॉलर ने साबित किया है कि राजनीति सिर्फ भाषणबाजी नहीं, बल्कि दिमाग का सही इस्तेमाल भी है। नंबर 9 पर आते हैं डॉक्टर अशोक चौधरी जी। इनके पास पटना यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री है। पटना यूनिवर्सिटी, जिसे कभी पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, वहां से रिसर्च करना अपने आप में एक बड़ी बात है। अशोक चौधरी जी को बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा संकट मोचक माना जाता है। वे शिक्षा मंत्री और भवन निर्माण मंत्री जैसे कई भारी भरकम विभागों को संभाल चुके हैं। किताबों की गहराइयों से निकलकर जब वे सत्ता के गलियारों में पहुंचे तो उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवाया। एक पढ़े लिखे नेता के रूप में जब वे किसी फाइल पर साइन करते हैं तो अधिकारियों के लिए उन्हें गुमराह करना लोहे के चने चबाने जैसा होता है। उनका सटीक विश्लेषण और राजनीतिक टाइमिंग हमेशा विरोधियों को बैकफुट पर धकेल देती है। आगे इस लिस्ट में एक ऐसे नेता आने वाले हैं जिन्होंने पैसों का हिसाब रखने वाली सुरक्षित नौकरी छोड़कर सीधे जनता के बीच कदम रखा। नंबर 8 पर आते हैं विजय कुमार चौधरी जी। इतिहास में एमए और उससे भी बड़ी बात यह है कि वे एक पूर्व बैंक अधिकारी रह चुके हैं। सोचिए, एक सुरक्षित सरकारी बैंक की नौकरी जहां हर महीने तय सैलरी आती है, उसे छोड़कर विजय कुमार चौधरी जी सीधे चुनाव की अनिश्चित राजनीति में कूद गए। अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने बैंक की नौकरी को हमेशा के लिए अलविदा कहा और जनता की सेवा में लग गए। वे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर भी रह चुके हैं। विधानसभा में जब माहौल गर्म होता है और नेता मर्यादा भूलने लगते हैं, तब विजय कुमार चौधरी जी का धैर्य और इतिहास का ज्ञान काम आता है। बैंक में खातों को बैलेंस करने वाले इस नेता ने राजनीति में पक्ष और विपक्ष के बीच ऐसा बैलेंस बनाया कि आज वे जेडीयू के सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते हैं। नंबर 7 पर आते हैं संजय कुमार झा जी। देश की सबसे प्रतिष्ठित और बौद्धिक यूनिवर्सिटी जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया है। आमतौर पर जेएनयू का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में धरने और नारेबाजी आती है, लेकिन संजय कुमार झा जी ने वहां से सिर्फ पढ़ाई की और नीतीश कुमार जी के सबसे बड़े थिंक टैंक बन गए। बिहार की महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना, जिसके तहत राजगीर और गया जैसे सूखाग्रस्त इलाकों में गंगा का पानी पहुंचाया गया, उस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे इन्हीं का दिमाग था। वे पर्दे के पीछे रहकर सरकार के लिए ऐसी नीतियां और ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि विरोधी भी उनकी काबिलियत की तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। जेएनयू के इस स्कॉलर ने दिखाया, सही योजना से सूखे इलाकों में भी पानी पहुंचाया जा सकता है। नंबर 6 पर आते हैं डॉक्टर शकील अहमद जी। इन्होंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया और उसके बाद एमडी की डिग्री भी ली। यानी ये कोई ऐसे नेता नहीं है जो सिर्फ चुनाव में जनता की नब्ज टटोलते हैं। ये क्वालिफाइड फिजिशियन है जो असलियत में बीमारी का इलाज कर सकते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर शकील अहमद जी केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। एक तरफ मरीज की बीमारी पकड़ना और दूसरी तरफ देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालना, दोनों ही जिम्मेदारियों को इन्होंने बखूबी निभाया। राजनीति में आने के बाद भी उनकी शालीनता और गहरा ज्ञान हमेशा उनके भाषणों में दिखता है। जब वे संसद या मीडिया में बोलते हैं तो बिना किसी शोर शराबे के तर्कों के साथ विरोधियों की राजनीतिक बीमारी का ऐसा एक्सरे निकालते हैं कि सामने वाले लाजवाब हो जाते हैं। अब आगे एक ऐसे नेता का नाम है जिनकी कानूनी दलीलों के अंग बड़े बड़े सूरमा पानी मांगते हैं। नंबर 5 पर आते हैं रविशंकर प्रसाद जी। पटना यूनिवर्सिटी से एमए और एलएलबी करने वाले रविशंकर प्रसाद जी देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। इन्होंने राम जन्मभूमि और चारा घोटाला जैसे देश के सबसे चर्चित और ऐतिहासिक मुकदमों की अदालत में पैरवी की है। बाद में भी देश के कानून मंत्री और आईटी मंत्री भी बने। अदालत के रूम में जजों के सामने कानून की बारीकियां रखने वाले रविशंकर प्रसाद जी का दिमाग फैक्ट्स के मामले में कंप्यूटर की तरह चलता है।
जब वे टीवी डिबेट्स या संसद में सरकार का पक्ष रखते हैं तो उनकी कानूनी और राजनीतिक समझ विरोधियों के पसीने छुड़ा देती है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर पढ़ाई और कूटनीति का सही मेल हो तो आप देश के कानून को न सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि उसे नया आकार भी दे सकते हैं। अब नंबर 4 पर आते हैं सुनील कुमार जी। दिल्ली के सबसे मशहूर और प्रीमियम सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इस कॉलेज में एडमिशन मिलना ही गर्व की बात होती है, लेकिन सुनील कुमार जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने सिविल सर्विसेज क्रैक की और 1987 बैच के IPS अधिकारी बने। बिहार पुलिस में उनकी छवि एक बेहद ईमानदार और सख्त अफसर की, जिनके नाम से ही अपराधी कांपते थे। पुलिस विभाग में DG रैंक से बेदाग रिटायर होने के बाद उन्होंने JDU का दामन थामा और कैबिनेट मंत्री बने। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी जिंदगी पुलिस की कमान संभालता रहा, वह अब जनता के बीच जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगता है। उनकी प्रशासनिक ट्रेनिंग का ही असर है कि उनके विभाग में लापरवाही या भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होती। वे फाइलों में छिपी गड़बड़ी को एक नज़र में पकड़ लेते हैं। लेकिन ठहरिए, आगे इस लिस्ट में एक ऐसा नाम है जिसने 2025 में चुनाव लड़ने के लिए अपनी बनी बनाई सरकारी अफसर की नौकरी को एक झटके में छोड़ दी। नंबर 3 पर आते हैं डॉक्टर गौतम कृष्ण जी। इनकी कहानी इस लिस्ट में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है। पटना कॉलेज के टॉपर, पटना यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट और PhD धारक। इस शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड के बाद इन्होंने बिहार प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की और BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बने। जहां लोग एक अदद सरकारी नौकरी के लिए अपनी आधी जिंदगी कोचिंग में गुजार देते हैं, वहां डॉक्टर गौतम कृष्ण जी ने 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी पक्की सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उनका मानना था कि सिस्टम को बदलने के लिए उसके शीर्ष पर बैठना जरूरी है। वे RJD की टिकट पर महिषी सहरसा से चुनाव लड़े और पहली ही बार में विधायक बन गए। एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते उन्हें जमीनी स्तर के काम और फाइलों की मूवमेंट का पूरा अनुभव है, जो उन्हें आम नेताओं से बहुत आगे खड़ा करता है। नंबर 2 पर आते हैं डॉक्टर प्रेम कुमार जी। गया टाउन सीट से लगातार कई बार चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने इतिहास में PhD की है। वे बेहद सादगी पसंद और शांत स्वभाव के नेता माने जाते हैं, लेकिन सियासी समझ के मामले में बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ देते हैं। जब वे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने तो उन्होंने अपनी सूझबूझ से सदन की कार्यवाही को बहुत ही शालीनता से चलाया। जो नेता सदन में हंगामा करते थे, वे भी डॉक्टर प्रेम कुमार जी के सम्मान से शांत हो जाते थे। इतिहास के इस छात्र ने सिर्फ किताबों में इतिहास नहीं पढ़ा है, बल्कि गया की धरती पर लगातार अजय रहकर खुद एक राजनीतिक इतिहास लिखा है। उनकी यह शैक्षणिक योग्यता ही उन्हें फाइलों को गहराई से समझने और सही फैसले लेने में मदद करती है। नंबर 1 पर आते हैं प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। RJD के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD की है। वे सिर्फ डिग्री धारक नहीं हैं, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के हेड और प्रोफेसर भी रह चुके हैं। एक तरफ जमीन से जुड़ी देसी राजनीति और दूसरी तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे उच्च बौद्धिक माहौल, इन दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मनोज कुमार झा जी हैं। जब वे राज्यसभा में खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं तो पूरी संसद उन्हें सन्नाटे के साथ सुनती है। उनके भाषणों को देश के सबसे शानदार और बौद्धिक संसदीय भाषणों में गिना जाता है। वे बिना किसी व्यक्तिगत आक्षेप या शोर शराबे के इतिहास, समाज और कानून का ऐसा हवाला देते हैं कि विरोधी दल के नेता भी चुपचाप बैठकर उनके पॉइंट्स के नोट्स बनाने लगते हैं। एक प्रोफेसर का संसद में होना यह दिखाता है कि देश की राजनीति में आज विज्ञान और तर्कों की कितनी अहमियत है, और यही वजह है कि वे इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं।